आए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9.9 की तरफ। हाउ डज हीट रीच अस फ्रॉम द सन। देखें हमारे पास जो हीट फ्लो करती है ना, यानी कि जो ट्रांसफर करती है, वो 3 प्रोसेस से करती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से। हमने इन 3 टॉपिक्स को इस चैप्टर में बस पढ़ा। हमने देखा कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। क्वेश्चन हमसे इसने ये पूछा है कि सन से जो एनर्जी है हमारे तक वो कैसे आ रही होती है। तो इसका जवाब आपने ऐसे देना है कि देखें हमारे पास सन से अर्थ तक के दरमियान में कुछ ऐसा पार्ट है जहां पे वैक्यूम है, यानी कि कुछ भी नहीं है, मीडियम है ही नहीं। और हमारे पास जो पहले 2 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन, इसमें हमें मीडियम रिक्वायर होता है। फॉर एग्जांपल कंडक्शन के केस में हमें सॉलिड मटेरियल चाहिए होता है जिसके अंदर से हीट ट्रांसफर करती है फ्रॉम देयर नेबरिंग एटम्स। और कन्वेक्शन के केस में हमारे पास एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो हमारे पास फ्लूइड्स यानी कि गैसेस या फिर लिक्विड में हो रही होती है। अब जहां तक बात रही सन की, तो मैंने आपको बताया दरमियान में वैक्यूम है यानी कि स्पेस है, वहां पे हमारे पास जो किसी किस्म का मीडियम नहीं है। और वाहिद मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसमें मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता तो वो हमारे पास है रेडिएशन। तो आपने इसमें यही बताना है कि जो सन से अर्थ तक हमारे पास जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है वो ड्यू टू द रेडिएशन हो रही होती है। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें रेडिएशन को बताने के बाद कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको नो मीडियम रिक्वायर होता है अपने आप को ट्रांसफर करवाने में।